लेकिन स्वामी जी, जो सबसे बड़ी एक इसमें बाधा है ये सब करने में, वो है सेक्युलरिज्म, जो एक हमारे संविधान का एक अंग है। इससे हम कैसे, इस चुनौती से कैसे हम देखो क्या है, हमारा संविधान जब बना था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के कहने पर ढाला है ना। तो अब जैसे मेरा कहना कि हिंदू समाज में तो मूवमेंट होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। जैसे अभी नरेंद्र भाई ने वक्फ बिल पास करवाया है ना दोनों पार्लियामेंट में, तो हमें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करना है, रिमूव दे ओरिजिनल संविधान में तो कहीं नहीं है, इसको निकालो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम हिंदू लोग बाय नेचर सेकुलर हैं, है ना। और ये सेकुलरिज्म का बांध करके आप इसको बेड़ी में बांध दे, जो आपको अच्छी चीज नॉलेज मिलना चाहिए उसको आप नहीं पढ़ा सकते। सेकुलरिज्म के नाम पर आप यूनिवर्सिटी में भगवत गीता इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो दुनिया सब पढ़ती है। आप संस्कृत नहीं पढ़ा सकते ठीक से सभी लोगों को। तो जो हमें प्रोग्रेस में बाधा, इसको निकाल फेंकना चाहिए। बहुत सही कहा आपने स्वामी जी। ये एक जन आंदोलन होना चाहिए, इसको लेके बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत को विभाजित किया गया और जो देश इससे निकले वो इस्लामिक राष्ट्र बना दिए गए। लेकिन हम जब अगर बात करते हैं इसको मौलिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हाँ नहीं, देखो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो हम लोग को समझना चाहिए, देश का पार्टीशन मजहब के नाम पर नहीं हुआ, धर्म के नाम पर इस्लामिक पार्टीशन हुआ। बहुत सही कहा आपने, है ना। देश का इस्लामिक पार्टीशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये बौद्धों ने अपना देश ले लिया या सिखों ने अलग अलग देश लिया, क्रिश्चियनों ने दे दिया। केवल इस्लामिस्ट लोग हैं वो अलग हो रहे, इसका इस्लामिक पार्टीशन हुआ। तो बचे हुए लोग तो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हमें अगर उसी से में हम ये सब कर देते तो हमारी समस्या नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है पॉपुलेशन का ट्रांसफर होना चाहिए, उस समय की बात लिखा है ना। इसके कारण से न होने के कारण देखिए आज भी हमारी हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों सफर कर रही है। स्वामी जी, ये जो आपने अद्भुत पुस्तक लिखी है, ये एक बहुत बड़ी, इसके पीछे एक योजना है, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा विचार है। लोगों को, है ना, जनता को, और जितने भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको क्या कदम उठाने चाहिए, वो ऐसे ठोस कदम हो जो इसमें जो लिखी बातें हैं उसको वास्तविकता में परिवर्तित कर दें। देखो पहली चीज है कि लोगों को अपने पूर्वजों के ट्रू ज्ञान जो आज कंटेम्प्रेरी उसके बारे में पता नहीं है। तो मेरा कहना है कि सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज समाज जो है ना, इस पुस्तक पढ़ें, जगह जगह डिबेटिंग क्लब करके फिर चर्चा करें। पहले चीज़ तो इसको अंडरस्टैंड करें। फिर जैसे ही बोला ना कि इकोनॉमी की बात किया, तो वैसे हमें अपने देश को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इसमें केवल नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट से नहीं होगा, इसमें बोला गवर्नमेंट, मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, जजेज, जुडिशरी, मीडिया, सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा, जिससे समाज में हमारे 80 करोड़ जनसंख्या अभी भी बहुत गरीब है। 40 करोड़ तो काफ़ी गरीब हैं, बहुत बड़ी संख्या अभी भी हमारे बिलो प्रॉपर्टी लाइन है। इन सबको बाहर निकाल के समृद्धि के रास्ते में ले आएँ। डिफेंस हमारा मजबूत हो, जो नरेंद्र भाई कर भी रहे हैं, लेकिन और हमें मजबूत बनाना होगा, सेल्फ रिलायंट होना होगा। स्ट्रेटजी वैसी होगी कि जरा सा भी दया वगैरह की बात शत्रु पर नहीं करनी चाहिए। शिक्षा में सबको हम अच्छी शिक्षा दे सके, जिसकी सभी लोग, देश का पोटेंशियल निकलनी, तो सभी लोग एजुकेटेड नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसे सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इन्वॉल्वमेंट हो। नहीं तो आजकल क्या है कि बहुत जगह कई बार देखो करप्ट राज्यों में चले जाओगे तो एक बार सत्ता में आते लूटते हैं। आपने देखा हो कि मिनिस्टर ने तमिलनाडु के बारे में क्या कि ये लोग पता नहीं इतना लूटे हैं, इतना लूटे हैं, यू कैन नॉट काउंट। और अल्टीमेटली समाज को आगे बढ़ाने तो पहला चीज़ है कि 50% हमारी पॉपुलेशन महिला है, उनका आदर, रेस्पेक्ट, उनका आगे बढ़ने का जो वातावरण हमें देना चाहिए। हमें अपने समाज को सबको इंटीग्रेट करना है, जाति भेदभाव से बाहर निकाल करके एक यूनाइटेड यूनिफाइड हिंदू समाज बनाना है, और पर्यावरण की रक्षा करते देशभक्ति के साथ इसको समर्थ राष्ट्र बनाना है। यही उद्देश्य है, इसके लिए सब लोग को मिलकर काम करना है। बहुत ही सुंदर। स्वामी जी, संक्षेप में पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आपने इस पुस्तक की रचना की, जो अपने आप में एक ग्रंथ है। मुझे तो लगता है बहुत ही अपने आप एक शास्त्र है। मैंने आपको शुरू से देखा, कितना अथक परिश्रम किया आपने। मैं बीच बीच में आपसे मिलता था, मैं देखता था आप दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे उसके नोट्स दिखाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाते थे। तो मैं जानता हूँ कि ये कितना परिश्रम, कितना समर्पण और कितना भाव है आपका इसके पीछे। संक्षेप में, जिन पूरे विश्व में जो हिंदू समुदाय है, जिनके लिए एक बहुत बड़ी गाइड के रूप में ये काम करेगी, उनको
एक आगे मार्गदर्शन देगी आने वाली पीढ़ियों को, उनको आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं चीज़ ये कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू समाज दुनिया में आगे बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरस भी हो रहा है, उनको थोड़ा अपनी प्रॉस्पेरिटी का थोड़ा सा जो है ना, हिंदू काम में करने वाले जो संगठन संस्थाएं, उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको हेल्प करना चाहिए, तभी ये मूवमेंट मैग्नीफाई होगा। जैसे प्राच्यम है, प्राच्यम इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्राच्यम को फिनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, इसको प्रचार प्रसार में सबको लगना चाहिए। तो ऐसे मेरा कहना कि हिंदू समाज आगे तभी बढ़ेगा जब कलेक्टिव एफर्ट्स होगा ना, समाज में हर लोग, जिसको कहें हमारे शास्त्रों में तन मन धन से हिंदू रिसर्च मूवमेंट में भाग लेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी होगा। यही मेरा उनका संदेश है कि भाई थोड़ा पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सपोर्ट करो, योगदान भी दे दो,